इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन 7 रूल 11 सीपीसी की। अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी क्या कहती है एप्लीकेशन, ये कब लगाई जाती है। देखिए, इसका मतलब होता है 7 रूल 11 सीपीसी जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं ये लगाते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। जो केस होता है, जो मेन सिविल सूट होता है, उसको रिजेक्ट करवाने के लिए ये 7 रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। ये कौन लगाता है? ये लगाता है डिफेंडेंट। देखिए, एक प्लेंटिफ होता है जो केस फाइल करता है किसी के खिलाफ कोई रिलीफ लेने के लिए, और जिसके खिलाफ केस लगता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो केस को अगर रिजेक्ट करवाना है तो कौन करवाएगा? जिसके खिलाफ केस लगा है, मतलब डिफेंडेंट। तो हमेशा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, रिजेक्शन ऑफ केस की, वो डिफेंडेंट के द्वारा लगती है। और कौन सी स्टेज में फ़ाइल होती है? ये किसी भी स्टेज में फ़ाइल की जा सकती है, लेकिन जो नॉर्मली जो है जनरली ये हमेशा इनिशियल स्टेज पे ही फ़ाइल होती है, जब रिटन स्टेटमेंट आने से पहले ज़्यादातर ये फ़ाइल होती है। मतलब जवाबी दावा आने से पहले 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है वो फ़ाइल होती है। अब इसमें फ़ाइल करी क्यों जाती है? डिफेंडेंट के द्वारा, डिफेंडेंट के एडवोकेट के द्वारा ये इसलिए फ़ाइल की जाती है क्योंकि वो कोर्ट को बताते हैं कि जो हमारे खिलाफ सूट लगाया गया है, हमारे खिलाफ केस लगाया गया है, ये केस में काफ़ी डिफेक्ट हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। या तो उसमें देखिए प्रॉपर कोर्ट फीस ही नहीं लगी होती है, क्योंकि एक प्रॉपर कोर्ट फीस लगनी होती है। अगर कोर्ट फीस कम लगाई है तो भी आप 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर कोर्ट फीस अफिक्स नहीं की है, तो जो इनका केस है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। या उसमें कोई प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, या फिर वो बार्ड बाय एनी लिमिटेशन है, या फिर बार्ड बाय एनी अदर लॉ है। तो कोई भी अगर डिफेक्ट है, अगर आपको लगता है, आपके एडवोकेट को लगता है कि कोई डिफेक्ट है प्लेंट के अंदर जो कि आपके खिलाफ सूट फाइल किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और केस को, मेन सिविल सूट को रिजेक्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी ये एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ कर देता है 7 रूल 11 सीपीसी की, तो मेन सिविल सूट वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो जाती है, ज़्यादातर वैसे डिसमिस होती है, अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर आप जो मेन सूट है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो जैसे ही आप 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी से, जो प्लेंटिफ होता है, उससे रिप्लाई मांगा जाता है कोर्ट के द्वारा। जब उनका रिप्लाई आ जाता है तो इस एप्लीकेशन को कंसिडरेशन पर रख लिया जाता है, आर्गूमेंट्स पर रख लिया जाता है। उसके आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो मेन सिविल सूट रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका केस, जो आपके खिलाफ केस लगा है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो मेन सिविल सूट की प्रोसीडिंग्स आगे चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जाए, किसी और लॉ पॉइंट पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।